नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में जबरदस्त उतार चढ़ाव कुछ घंटों में ही हो रहा है ठंड और गर्मी दोनों का एहसास। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी ने शिक्षिका को बनाया बंधक बनाकर कर्मचारी ने शिक्षिका के साथ किया अभद्र व्यवहार। प्रशासन ने कई बार श्रमिकों को रेस्क्यू कर स्कूलों में भर्ती कराया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। 2 ट्रकों से गोवंश पकड़े गए, 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ। मानपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इंदौर के नजदीक ग्रामीण अंचल में पूर्व सरपंच के साथ मारपीट से जुड़ा मामला, पुलिस ने की कार्रवाई। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में वकील जताया आक्रोश, झीला कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन। शहर में चोर ने चोर को पकड़ाया, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विजयनगर क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का हुआ खुलासा। पेंशन अपडेट दो, सम्मान से जीने दो। पेंशन पर जीएसटी क्यों, अन्याय बंद करो। फार्मर रजिस्ट्री जल्द पूरी करो, बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई होगी तेज। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र स्थित बेराठी कॉलोनी में वेदांत प्री स्कूल में काम करने आए कर्मचारी ने वहां काम करने वाली शिक्षिकाओं को बंधक बनाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी देवेंद्र धुर्वे ने बताया कि स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए ठेकेदार के माध्यम से बाहर से मजदूरों को बुलाया गया था। शुक्रवार शाम जब 2 शिक्षिकाएं स्कूल में अकेली थी, तब एक कर्मचारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने शिक्षिकाओं को बंधक बना लिया। शिक्षिकाओं की आवाज सुनकर आसपास के रहवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी का नाम संदीप शर्मा बताया जा रहा है, जो कि विदिशा जिले का निवासी है। वह स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका के पति मुकेश वर्मा ने बताया कि इस घटना से स्कूल प्रबंधन और आसपास के रहवासी बेहद घबरा गए हैं। वहाँ पे स्कूल का नाम वेदांत प्री नर्सरी स्कूल है, जो कि पलसीकर में है, थाना रावजी बाजार अंतर्गत। कल वहाँ पे एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसके जो डेकोरेशन को लेके जो इनके द्वारा एक मजदूर हायर किया गया था, और वही ये मजदूर है जिसका नाम संदीप शर्मा निवासी विदिशा कर है। अभी इसका हम मेडिकल, अभी चूंकि हम मेडिकल कराएंगे और इसका हम अपराध रिकॉर्ड भी चेक करा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आता है तो संबंधित धारा में कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये केवल अकेला था। अभी यहाँ पे छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी, इन धाराओं में। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की मानपुर पुलिस द्वारा ट्रकों का पीछा कर चेकिंग की गई। उसमें भारी मात्रा में गाय मिली है, जिन्हें महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी हितिका वासल द्वारा बताया गया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मानपुर हाईवे से 2 ट्रक जा रहे थे, जिसमें गोवंश होने की संभावना है। जिसके बाद टीम गठित कर ट्रक को पकड़ा गया और उसकी चेकिंग भी की गई, तो उसमें गोवंश ले जाया जा रहा था। इसके बाद पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि नागौर जिले से महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे ट्रक। मानपुर पुलिस थाना में 2 ट्रक मिले थे, जिसमें गोवंश के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें 7 आरोपी हैं टोटल, जो कि नागौर जिले से महाराष्ट्र की तरफ लेकर जा रहे थे इनको। इंदौर कलेक्टर द्वारा चलाई गई इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम में फंसे बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। इस पहल के तहत प्रशासन ने कई बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया और उन्हें स्कूलों में भर्ती करवाया, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने। कलेक्टर का मानना है कि बच्चों को भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ा होकर एक उज्जवल भविष्य बना सके। यह अभियान न केवल बाल श्रम को रोकने का प्रयास है, बल्कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। श्रमिकों को लेके लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और एक तरीके से जो भिक्षुक मुक्त बनाने का इंदौर का जो हमारा प्रयास है, उसी का ये एक तरीके से विस्तारित अंग है, जिसके तहत हम लोगों ने कुछ फैसिलिटीज से बच्चों को रेस्क्यू कराया है और उनको अब शिक्षा से जोड़ने की कार्रवाई आगे की जाए। इन दिनों मौसम में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ घंटे में ठंड सा एहसास होता है, तो अगले ही कुछ घंटे के बाद गर्मी का एहसास भी होने लगता है। मौसम के संबंध में कृषि विभाग वैज्ञानिक हीरालाल खपाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते इस तरह का माहौल मौसम में देखने को मिल रहा है। वर्तमान तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान
में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। जहां तक कृषि की बात की जाए तो इस मौसम का जो लाभ फसलों को मिलना चाहिए था वह न होकर नुकसान की ओर बढ़ रहा है। ठंड पर्याप्त न पड़ने के कारण रबी फसल के दाने पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती है। इस बार जितनी ठंड कृषि के लिए जरूरी थी उतनी नहीं पड़ी, जिससे किसानों को सोयाबीन, गेहूं, चना और अन्य फसलों में नुकसान हो सकता है। आने वाले एक सप्ताह बाद ठंडक और कम हो जाएगी, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ने लगेगा। वर्तमान तापमान की तुलना में आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। समय में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 15 और 16 डिग्री के आसपास पहुंच गया और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अब 30 और 31 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम में हमको 1.5 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोमवार से ये जो अधिकतम तापक्रम है ये बढ़कर 32 के ऊपर जाने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है ये भी 16 से बढ़कर 16 और 17 के बीच पहुंचने की संभावना है। आज यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अभी सुबह और शाम को जो हवाओं में नमी प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से जो ठंड का एहसास हो रहा है वो अब हो सकता है धीरे धीरे ख़त्म होगा और हमको जो गर्मी की प्रारंभ है वो दिखाई देने की शुरुआत हो जाएगी। इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव में पैसों के लेन देन में पूर्व सरपंच के साथ महिला और पुरुष ने जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने बलवा और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र के जैतपुरा की है, जहां पूर्व सरपंच रमेश के साथ महिला और पुरुष द्वारा जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया कि जमीन की बिक्री के पैसों को लेकर के पूर्व सरपंच के साथ कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिससे पूर्व सरपंच के साथ महिला सहित पुरुषों ने जमकर मारपीट की। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो आधार पर मारपीट करने वाले पर बलवा सहित मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का विरोध तेज होता जा रहा है। अधिनियम लागू करने का फिलहाल तो प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसके पहले ही वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में वकील कार्यकर्ता से इंदौर जिला कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रस्तावित अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की है। वकीलों ने अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि संशोधन को लेकर हुई बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, सरकार ने उसके अलावा अतिरिक्त संशोधन लागू कर दिए हैं, जिससे देशभर के वकील नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव के आह्वान पर सभी वकील न्यायिक कार्य से विरत हैं और कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं होगा। इसके साथ ही इंदौर जिला कोर्ट के बाहर धरना जारी रहेगा जब तक कि संशोधन निरस्त नहीं कर दिया जाता। ये केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को प्रस्तावित किया गया है। यह अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 यह पूरी तरीके से अधिवक्ताओं की अस्मिता और अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह है। पूरी तरीके से अधिवक्ताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी के कारण हम लोग अधिवक्तागण बहुत रोष में हैं और अधिवक्ताओं के सम्मान में हम उतरे हैं मैदान में। क्या कर रहे हो आज हमारे कल से यहाँ पर 20 फरवरी 2025 से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि सतत जारी है। और अगर केंद्र सरकार ने ये प्रस्तावित संशोधन अधिनियम वापस नहीं लिया तो आगे बहुत कुछ होगा। इंदौर में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। इसके साथ ही मामला विजयनगर थाना क्षेत्र से आया है, जहां सोने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का माल पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरा माल बरामद कर लिया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बीते दिनों चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भी चोरी का माल बरामद हुआ है। वहीं उनकी निशानदेही पर कृष्णा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर से सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे भी पूछताछ जारी है। दीपक और गजनी को गिरफ्तार किया गया था, जिससे लगभग 4.5-5 लाख रुपए का माल बरामद किया था। उसने अपनी पूछताछ में उसके सह आरोपी कृष्ण राम पिता हरिराम का नाम बताया था, जो उस समय फरार था, जिसको दिनांक 18/2 को गिरफ्तार किया गया था। और उसकी फिर पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करके उससे कड़ाई से पूछताछ करके आज आरोपी के द्वारा शेष माल बरामद किया गया है।
इंदौर में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से पेंशन अपडेट, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पेंशन पर जीएसटी में छूट जैसी मांगों को उठाया गया। इस मानव श्रृंखला में विभिन्न बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुए हैं, रिटेक, जिन्होंने सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए यह सामूहिक प्रयास किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और पेंशन भोगियों की भलाई के लिए नीतियों में सुधार की मांग करना था। पेंशन अपडेशन, स्वास्थ्य बीमा में सुधार, स्वास्थ्य बीमा के ऊपर जीएसटी में पूर्ण छूट और अन्य सभी मांगों को लेकर हम लोग पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इंदौर में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेशन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारी बैंकों से और अन्य ग्रामीण और प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी सभी रिटायरी सदस्य आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई इस आरओ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की गई, जो किसान योजना के भुगतान के लिए अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूरा किया जाए। वर्तमान में इस कार्य की प्रगति लगभग 50% तक हुई है और शेष कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वसूली से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने बताया है कि निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वसूली में अभी काफी कमी है और अब तक लगभग 45 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। खासतौर पर डायवर्जन के मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है और व्यावसायिक संस्थानों और कॉलोनियों तथा गोडाउन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, सुशासन संवाद कक्ष स्थापित किया गया है, जहां पिछले 6 महीनों में निपटाए गए मामले जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के आवेदकों से संपर्क कर उनकी संतुष्टि का आकलन किया जा रहा है। कुछ शिकायतें सीमांकन से संबंधित भी मिली है, जिनकी जांच जारी है और इस आधार पर 4 से 5 पटवारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि 7% मामलों में आवेदकों से फोन पर उनकी संतुष्टि की जांच की जाए। लोक सेवा केंद्रों को यह अनिवार्य किया गया है कि हर आवेदन पे आवेदक का सही फोन नंबर दर्ज किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। देखिए, आज आरओ बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें जो प्रमुख विषय थे, एक जो फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हमको पूर्ण करना है, उसकी समीक्षा की गई। और चूंकि फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही जो पीएम किसान योजना के भुगतान होंगे, इसलिए हमको उसको अगले 15 दिनों में पूर्ण करना है, जिसके संबंध में सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। अभी लगभग 50% के आसपास हमारी प्रगति हुई है और आगामी 15 दिनों में इसको हम लोग 100% करेंगे। इसके अलावा वसूली के संबंध में भी समीक्षा हुई है। अभी जो हमारा टारगेट है उससे हम लोग पीछे हैं। अभी 45 करोड़ की वसूली पूरे जिले भर में हुई है।